संदेश झूठ से हटके। इन लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के तहत भले ही केंद्र में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बन गई हो, लेकिन सही मायने में लॉटरी तो कांग्रेस की लगी है। चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी देश में हीरो बनकर उभरे हैं। इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 52 सीटों से 99 सीटों पर पहुंच गई है। यह वैसे तो महाराष्ट्र के जो एक निर्दलीय जीता है वो भी कांग्रेस का ही था, पप्पू भी है, तो उस तरह से 101 हो जाते हैं, लेकिन टेक्निकली 99 सीटों पर तो पहुंच ही गई है। अब राहुल के सामने चुनौती है, इसे इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर 2029 में पूर्ण बहुमत तक कैसे ले जाया जाए और कांग्रेस 200 सीटों तक कैसे पहुंचे। तो इस चुनौती को पूरा करने के लिए राहुल की क्या भूमिका होगी, क्योंकि यहां तक पहुंचाने में भी राहुल की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जी आप ठीक कह रहे हैं हरिशंकर जी साहब, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि ये सारे डिसीजन, इस जो इंडिया गठबंधन के डिसीजन है वो कलेक्टिव हैं, और इसमें सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, इसमें सदारत तो कर रहे हैं खड़गे, और जो उनके जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चीफ और जो सुप्रीमो है वो सोनिया गांधी हैं, और बाकी जो गठबंधन के जितने साथी हैं वो लोग भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उनको कहीं भी कम करके आंकने का सिलसिला नहीं है। ऐसे में ये जो सियासी शतरंज खेली जाएगी कि जब विपक्ष का नेता कौन होगा और डिप्टी नेता कौन होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो देखिए अब सब कुछ तो तय करने का सिलसिला आ गया इंडिया गठबंधन पे। इंडिया गठबंधन के लिए पूरा हिंदुस्तान पड़ा है कि वो हर जगह अपनी धाक जमाए, और जहां रीजनल पार्टी जो उनके साथ में कांग्रेस समझौते करे और अब अपने हिसाब से आगे बढ़ने का सिलसिला करे। अभी विभाजन का रास्ता नहीं करना है, अभी टकराव का रास्ता नहीं करना है, अभी जोड़ने का रास्ता ही करना है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो, कहीं भी हो, टकराव के रास्ते पे नहीं जाना है। अभी इंडिया गठबंधन को बाकायदा ये सोच करके कि वर्तमान जो दावेदार हैं जो इस वक्त सत्ता में बैठे हैं उनसे मुकाबला करने के लिए आपको एकजुट रहना पड़ेगा, और एकजुट रह करके ही आप वो कर सकते हैं, क्योंकि मसल बल आपके साथ में हो सकता है, लेकिन धनबल के लिए आप बड़े कमजोर हैं। या आपके पास में अभी अडानी अंबानी तेज घराने नहीं है, और बिगड़ इन सब के आप हिंदुस्तान को नापना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि आप यहाँ से दिल्ली से आप दार्जिलिंग चले जाएं या दिल्ली से आप मद्रास चले जाएं, यानी क्या कहते हैं उसको, मेरी दीवान पे तो चेन्नई के बजाय मद्रास ही रहता है, या मुंबई चले जाएं, तो ये ऐसे में सारी चीजें सोचनी होंगी। और वो सोचने का सिलसिला मेरा ख्याल है कि हम समझते हैं, हम ये महसूस करते हैं कि यात्राओं का सिलसिला जारी रहना चाहिए, चाहे वो धन्यवाद यात्रा हो। उसके लिए चूंकि राहुल बहुत एक्सपीरियंस है, उनको उस तरफ बढ़ना है। ये प्रतिपक्ष के नेता होते हुए भी ये सब कर सकते हैं। अब प्रतिपक्ष के नेता चुने जाने के बाद में वो लोकसभा में जाएं, लोकसभा में सारी बातें करें, और 2-3 दिन तक, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनको पता लग जाए कि अब वो बात नहीं है कि आपके एंटर होने के साथ में जो महारानी या जोशी जी के यहाँ जैसे बोला जाता है ना, 2 एकम 2 2 दूनी 4, वैसे मोदी 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 ये बोलने का सिलसिला अब नहीं चलेगा। बचपन में हमने बहुत सुनी है जोशी जी के यहाँ ये इस तरह के पहाड़े और गिनतियां बोलने का, जोर जोर से बोलने का। उसके बाद में हमने सुना लोकसभा में भी वैसे ही किया जाता है जैसे जोशी जी के यहाँ किया जाता था। तो ऐसे में वो सब सिलसिला अब नहीं चलेगा। अगर वो 240 है तो इधर भी कम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अब वो बात नहीं चलेगी। और वो जो एक अलग ही प्रजातंत्र का कि ऐसा स्वरूप जो लगता था कि भीड़ तंत्र में तब्दील हो रहा है, अब शायद नियंत्रित होगा, और इस निरंकुशता के ऊपर चेक लगाने के लिए प्रतिपक्ष मौजूद है और वो कायदे कानून सिखा सकता है। ऐसी स्थिति में जम्मू भाई ठीक कह रहे हैं कि लड़ाई स्पीकर के सिलसिले पे होगी कि स्पीकर कौन बनता है, पीडीपी का बनता है या टीडीपी का बनता है, या हमारे जो नीतीश जी हैं जेडीयू वाले उनका बनता है, या कोई तीसरा आदमी बनता है। क्योंकि स्पीकर पर सहज रूप से किसी चीज को स्वीकारना बड़ी गलत बात होगी। स्पीकर वही होना चाहिए जो सचमुच में
निष्पक्ष रूप से, जैसे जैसे लेफ्ट फ्रंट की ओर से मुखर्जी हुआ करते थे, सोमनाथ जी ने जैसी अपनी जिम्मेवारी निभाई और क्या पार्टी ने उनको अपने यहाँ से बेदखल कर दिया हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उनको सराहा जाता है और आज भी याद किया जाता है। मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी को लताड़ा जाता है इस बात पर कि आप बुकिश हैं, आप रियल में कम्युनिस्ट नहीं है। जनता की आवाज को कुचलने के लिए आपने ये सारा इस तरह की बात कर दी और नतीजा ये हुआ कि कहाँ से कहाँ बात पहुंच गई। लेकिन अब ऐसी गलती मेरा ख्याल है कि नहीं होगी और निश्चित रूप से अगर राहुल गांधी को प्रतिपक्ष का नेता भी बनाते हैं और नेता बनाने के बाद में, लेकिन यात्रा का सिरमौर उन्हीं को बनाना चाहिए कि उनके बगैर, क्योंकि हिंदुस्तान के चारों कोनों में उनकी डिमांड है और उनसे लोग देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो हो। अब बाकी तो देखिए, सियासत की शतरंज में सारे गठबंधन के जितने भी लोग हैं उनको स्वयं ही सारा निर्णय लेना पड़ेगा। ये तो हमारी राय है, हम ऐसा समझते हैं कि ऐसा करने से काफी लाभ हो सकता है इंडिया गठबंधन को, क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूँ कि ये जो गोदी मीडिया है आज भी इंडिया नहीं कहता, इंडी करके। मैं जयपुर के, राजस्थान के अखबारों को देखता हूँ कि बड़ी बेशर्मी से वो लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, इंडी, जब उनको मालूम है कि इंडिया गठबंधन है तो इंडी कह करके वो अपने आप को पक्षधर बना लेते हैं तत्काल सरकार का, जो कि एक ईमानदार जर्नलिस्ट का काम नहीं है। उनको तो अपनी बात को कहने का अंदाज आना ही चाहिए, क्योंकि रहेगी तो पैसा तो इन्हीं के पास में, इंस्टीट्यूशन इन्हीं के पास में रहेंगे, लेकिन कलम आपके पास में, और कलम से आप समझौता मत कीजिए, गलत शब्द मत लिखिए, ऐसा कुछ मैसेज जाना चाहिए। हम लोग तो करते रहे ये बात। रामलला का जब युद्ध चल रहा था तब भी ऐसी सारी बातें होती रही है, तब भी देखा कि जो मालिक लोग हैं वो एक तरफ के पक्षधर रहे, लेकिन जो जर्नलिस्ट हैं वो सचमुच में अपनी बात कहने की हमेशा हैसियत में रहे, कभी चुप नहीं हुए, और ये पूरी दुनिया में मैसेज जाता है। यानी मेरे पास में यूरोप का एक सीन याद है, जब ब्रिटेन में अभी करीब 5-10 साल पहले की बात होगी, तब सारे इंस्टीट्यूशंस ने एक रोज काम बंद कर दिया तो सबको समझ में आ गया कि ट्रेडिशनलिज्म क्या होता है और ब्रदरहुड क्या होता है, भाईचारे का सिलसिला क्या होता है, व्यावसायिक एकता का मतलब क्या होता है। तो वही हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। जिस तरीके से डर के या लालच से आप कि जो मीडिया का एक बड़ा बुरा हाल हमें देखने को मिल रहा है, जिनको मोटी मोटी पगारें मिलती हैं लेकिन जिनकी जबान जिस तरीके से रेती जाती है और उनके उस पर देखा जाता है तो बड़ा शर्म लगती है। तो ऐसे में ये सवाल गौण है, स्पीकर महत्वपूर्ण है। स्पीकर चुनने जाने के बारे में इंडिया गठबंधन को बड़ा गंभीरता के साथ में फैसला लेना है और किसी पर जुआ नहीं खेलना है। वहां तो निश्चित रूप से ऐसा आदमी होना चाहिए वो तटस्थ हो, और ये प्रेशर नहीं हो कि आपको फेवर करे, लेकिन आप तटस्थ हो। तटस्थ तो आप स्वयं ही, क्योंकि आपकी बुनियाद ईमानदारी की है, आपकी बुनियाद जनता के प्रति बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आप जो फैसले करेंगे जनता के हित में करेंगे। और मेरा ख्याल है कि हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता और वर्तमान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस तरह की सियासत खेलते हैं, उस खेल में स्पीकर को छोड़ा जाना बहुत गलत होगा। वो अपने लेवल पे देखा जाना चाहिए। और बाकी राहुल गांधी यात्राओं पे निकले, यात्राओं पे तो जाना ही चाहिए। पूरे देश के साथ में संपर्क का सिलसिला लगातार जारी रखना चाहिए। सुनाई आज दे रहा था, कई चैनल पे मैंने देखा कि कांग्रेस शायद कमजोर पड़ गई है, ठंडी हो गई है, सो गई है। ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें ताजा रखनी है और इनको लगातार इनके साथ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी।